कर्नाटक में कुर्सी को लेकर झगड़े या समाधान निकालने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को बुलाया गया है और साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं को भी चर्चा के लिए बुलाया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि लंबे समय से खींचतान की खबरें, नाराजगी की खबरें, यही कहा जाता है कि डीके शिव कुमार किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। ये घमासान चल रहे ऐसे आरोप हैं। कर्नाटक को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। खड़गे भी आज शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 2028 में जो चुनाव होने कर्नाटक, उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बन सकती है, लेकिन कुर्सी को लेकर कोई बड़ा फेरबदल भी संभव है। इस बैठक में उस पर फैसला लिया जाए। क्या होगा उसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया वो भी इस बैठक का हिस्सा हैं। कर्नाटक की कला जब दायरे तोड़ने लगी, जब आला कमान को लगा कि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है, जब जवाब तलाशने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व में हलचल हुई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को दिल्ली बुलाया गया। अब आला कमान की पंचायत में तय होगा कि आगे किसका क्या होना है। सिद्धारमैया के तेवर अब भी झुकने वाले नहीं दिख रहे। साफ कह रहे हैं, क्यों बुलाया गया मालूम नहीं। Don't worry. The date and meeting. Once again, many speculations are surrounding, sir. As you are meeting High Command after a long time. You are meeting High Command after a long time. Many speculations are running around. Will it be a full stop? Speculations are always there. Fuel prices, sir. How you see? 3 साल से कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खुली जंग चलती रही है, लेकिन अब जबकि चुनाव में सिर्फ 2 साल बचे हैं, तो कांग्रेस आला कमान को संकट का समाधान निकालने की सुधाई है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले कर्नाटक को लेकर कांग्रेस में अहम बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया को इस बैठक के नतीजे के बारे में नहीं बताया गया। सिद्धारमैया को सीधे दिल्ली आने को कहा गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान इस बार कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के मूड में है। कई फॉर्मूले कांग्रेस के सियासी गलियारों में सामने आते रहे हैं। सबसे कम उथल पुथल वाला तरीका यह है कि सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल हो, जो मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाए और डीके शिव कुमार की राय भी उसमें शामिल हो। ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए और सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जाए। शिव कुमार के साथियों को नई कैबिनेट में जगह मिले। इससे एक साफ राजनीतिक संदेश जाएगा कि जिसने पार्टी के लिए मेहनत की उसे इनाम मिला। यह सबसे कम संभावना वाला विकल्प है, लेकिन इस वक्त कर्नाटक में इतनी उहापोह की स्थिति है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, वैसे भी कांग्रेस अब कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गई है, लेकिन कर्नाटक में अगर लीडरशिप को लेकर ही इतना सस्पेंस और उहापोह बना रहेगा, तो ये तो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है पार्टी की इमेज पर। देखिए नेहा, इसी की तैयारी है कि 2028 में जो चुनाव है, असेंबली चुनाव, उसमें किस तरीके से मजबूती से कांग्रेस उतरे और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक नयापन लाने की ज़रूरत है। अभी मौजूदा सरकार में किस तरीके से रीबूट की जाए पूरी सरकार की, एक दमदार तरीके से बीजेपी का सामना करे, क्योंकि ये वो राज्य है जहाँ पे बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई होती है। हालांकि ये अगर आप देखें तो कुल मिला के कोशिश ये है कि या तो फिर नेतृत्व में परिवर्तन हो, या फिर कैबिनेट रीशफल हो, या फिर कुछ इस तरह का फॉर्मूला इजाद किया जाए कि एक तरीके से मेकओवर हो सके कर्नाटक सरकार का बतौर कांग्रेस मॉडल, और एक मैस्कॉट के रूप में कर्नाटक सरकार उभरे। और इसी की जद्दोजहद में अभी हम लोग इंदिरा भवन में हैं। आप देखिए पीछे बैठक जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं।
अभी बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार हैं बैठक में मौजूद। हालांकि 6-7 बड़े मंत्री एमबी पाटिल और परमेश्वरा समेत वो भी आए हुए हैं और वो इन वेटिंग है। जाहिर है कि सीनियर मिनिस्टर्स की भी राय ली जाएगी, लेकिन ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है उस पर सीरियसली इस बार गौर किया जा रहा है। और वो इसलिए भी है कि राज्यसभा की कुछ सीटें आ रही हैं, अगर सिद्धारमैया हटते हैं तो उनको राज्यसभा से लाने की तैयारी की जाएगी। कोई भी बात हो, कोई भी नया मामला जो होगा उसमें सिद्धारमैया की रजामंदी और उनकी नाराजगी को ध्यान में रखा जाएगा। कोई भी मूड में नहीं है कि एक क्षेत्रीय शत्रप के तौर पे जिस तरह से सिद्धारमैया को देखते हैं तो उनको नाराज किया जाए, और यही वजह है कि ये मीटिंगों का दौर चल रहा है। जी मौसमी, आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ देर पहले खड़गे से कर्नाटक की बैठक को लेकर सवाल भी किया गया था और वो जवाब देने से कन्नी काट गए। सब आप कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक की महत्वपूर्ण बैठक मीटिंग भी है, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। सर, ये लीडरशिप को लेके लगातार घमासान मचा रहता है। आप तो दशकों से थे कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। सर क्या खड़गे जी जाएंगे कर्नाटक वापस? मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आपने तो खड़गे साहब से खुद सवाल पूछा, जवाब देने में इतना वक्त क्यों, या फिर जवाब देना मुनासिब उन्होंने क्यों नहीं समझा? आखिरकार चीजें तो कभी ना कभी खुलकर सामने आएंगी, या फिर अभी वो सही वक्त ही नहीं आया? बिल्कुल सही कहा नेहा आपने कि अभी वक्त नहीं आया है, और पार्टी अध्यक्ष हैं, हालांकि कर्नाटक की सियासत से बखूबी वाकिफ है। और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ये भी बताई जा रही है कि अगर दोनों नेता राजी नहीं होते हैं तो क्या कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट या एक तुरुप के तौर पे खड़गे साहब का नाम रखा जाएगा। हालांकि ये फैसला मैंने किसी से पूछा था तो ये फैसला पूरी तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। ऑलरेडी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष है राज्यसभा में, लेकिन अगर उनका नाम आता है, और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो उनके नाम पे किसी को गुरेज नहीं होगा। और पहले इस मौजूदा दौर में अकेले दलित मुख्यमंत्री के तौर पे वो पूरे देश में होंगे, तो ये एक बड़ा तुरुप का इक्का हो सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कैबिनेट में सिद्धारमैया के तमाम नेताओं को अच्छी तरह से जगह दी जाए, सिद्धारमैया के शायद बेटे को भी कैबिनेट में डाला जा सकता है और सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जाए। इस पर पहले बातचीत होगी। जी परमेश्वरा का भी नाम आ रहा है, जो कि एक बड़े दलित चेहरे हैं और पीसीसी भी रहे हैं। जब सत्ता में वापसी पहले कांग्रेस ने की थी तब वो पीसीसी अध्यक्ष थे, लेकिन खुद अपना चुनाव उस वक्त वो हार गए थे, इसलिए वो रेस से बाहर हो गए थे। तो जी परमेश्वरा जो कि अभी बैठक में भी जाएंगे, क्या सिद्धारमैया को ये ऑप्शन पसंद है भी या नहीं? आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो बीजेपी का ट्रोल फैक्ट्री है और जो झूठों का फैक्ट्री है, वो तो तमाम 24 घंटा काम कर रहा है कर्नाटक में डिस्टर्ब करने के लिए। ये बीजेपी लोगों का बयान है, बाकी कोई कांग्रेस का नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से 50-50 फार्मूले की हरदम बात होती है, तो सिद्धा कौन बोला 50-50 करके? कोई मीडिया में छप गया तो पार्टी का थोड़ी होता है। मीडिया में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलता है, वो खुद का क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है। कांग्रेस के ऊपर क्या देखना है? खुद का एप्स्टीन फाइल में क्या हो रहा है करके बात करने के लिए बोलिए। सरेंडर मोदी जाके ट्रंप के साथ क्या किया वो बोलने के लिए बोलिए। वो चर्चा करना चाहिए। कर्नाटक में मजबूत है, 2 साल के बाद बीजेपी को दोबारा कैसा हराना है वो रणनीति तय करने के लिए सिद्धरामैया जी को बुलाया है। 5 साल सीएम सिद्धरामैया साहब रहेंगे, क्योंकि 4 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, 3 में अपर कास्ट सीएम है, यहाँ पर पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री। सिद्धरामैया जी को जब चुना गया वो 5 साल के लिए चुना गया है। इसके ऊपर कोई गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का या कोई आरोप हो तो उसको सोचना पड़ेगा। बाकी बीजेपी का जो ट्रोल आर्मी है उसको जवाब देने का जरूरी नहीं है। लेकिन सर, जो कैबिनेट विस्तार की बात है, आप भी लंबे समय से इंतजार में हैं। मैंने कभी आपको बोला नहीं मैं इंतजार में हूं करके। तो जो भी है दावेदार हैं आप, जो भी है आलाकमान तय करेगा। मैं तो 50 साल हो गया इस पार्टी में, ऐसा मैं कतार में नहीं खड़े होने वाला हूं। जो भी तय करेगा कांग्रेस पार्टी तय करेगा।
मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, हरिप्रसाद जी तो सिरे से नकार रहे हैं कि सिद्धारमैया को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या वो भूल गए हैं वो 50-50 वाला फॉर्मूला जिसमें डीके शिव कुमार के साथ भी डील हुई थी? नेहा, वो जो कह रहे हैं उसके पीछे एक वजह है। मुखर और बहुत ही ज़्यादा वोकल विरोधी रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस के, और जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीजेपी से मतलब कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है कर्नाटक में, तो जाहिर तौर पे एक यूनाइटेड फ्रंट रखना है। और ना सिर्फ आप देखिए बीके हरिप्रसाद, बल्कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के भी बयान आप देख लीजिए, तो ये कहा जा रहा है हमें पता नहीं क्यों बुलाया है, अगर बुलाया है तो हम जाएंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं अभी तो मुझे मालूम नहीं कि मुझे बुलाया है। सिद्धारमैया ने भी बोल दिया कि मुझे बुलाया गया है पर मुझे एजेंडा नहीं मालूम किस लिए बुलाया गया है। तो ये सीधे तरफ से पार्टी आला कमान से ये डायरेक्टिव दिया गया है कि आप नेतृत्व परिवर्तन को लेके कोई भी चर्चा मीडिया में नहीं करेंगे। पहले बैठक होगी, चर्चा होगी, किस तरीके का फॉर्मूला इजाद करना है, और अंदरूनी कलह या गुटबाजी नजर नहीं आनी चाहिए। ये साफ तरीके से सर्कुलर जारी किया गया और इसी वजह से आप देख रहे हैं नेताओं की ये बयानबाजी। ठीक है।